तो जब से क्लास 12th अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया है ना, तब से मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें दौड़ रही हैं कि यार ये रिजल्ट इतना ख़राब कैसे हो सकता है और स्पेसिफिकली साइंस के स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है। तो वैसे तो ये जो टॉपिक है इस पर मैं बहुत लंबे समय से बात करना चाह रहा था और ये टॉपिक आज मुझे बात करने का इस पे टाइम मिला है। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं आपके साथ कुछ सीरीज़ में चीज़ें शेयर करूँगा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो दिस इज़ द सीरीज़ अबाउट एवरीथिंग रॉन्ग विद द एजुकेशन सिस्टम नाउअडेज़। चलिए पहली बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, देखिए, आज अगर बच्चा बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसके स्टेक होल्डर्स हम लोग हैं। मैं हूँ जो कि एक एजुकेटर, बहुत लंबे समय से मैं हरिद्वार में अपनी बायोलॉजी के क्षेत्र में सेवाएँ दे रहा हूँ। मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाता था पहले, अभी मैं किसी इंस्टीट्यूट में, एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छे टीचर के साथ काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को प्रॉब्लम लगती है ना, वो ये है कि टीचर्स ने आजकल बच्चों को लेजिट स्पून फीडिंग करानी चालू कर दी है। हर चीज़ स्पून फेड हो गई है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, स्पेसिफिकली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, साइंस एक्चुअल में जो शब्द है वो कोई नाउन नहीं है, वो वर्ब है, दैट इज साइंटा। साइंटा का मतलब होता है टू नो, दैट मीन्स एक बेयर मिनिमम साइंस के स्टूडेंट के लिए जो बहुत चीज़ ज़रूरी है, दैट इज द क्यूरियोसिटी। अब जब आप टीचर्स हर चीज बच्चे को स्पून फेड कर देंगे, तो मैं लिखा है कि कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट जो थे अब वो फोर्स फेड हो गए हैं बच्चों के अंदर। मतलब टीचर कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के बच्चे के अंदर चीजें घुसा दे रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि टीचर को एक बेयर मिनिमम काम करना चाहिए। उसको बच्चे को थ्रेशोल्ड जो क्यूरियोसिटी है वहां तक लेके जाना चाहिए, जिसके बाद रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जानी चाहिए। बच्चे के अंदर इस लेवल की क्यूरियोसिटी जाग जानी चाहिए कि वो उसको लेके खुद भी क्लास में बहुत क्यूरियस रहे, खुद भी जानने का प्रयास करे, क्लासरूम से बाहर निकले तो वो उन चीज़ों को पढ़े, जाने, समझे और उस दिशा में एफर्ट्स करे। बट क्योंकि हर चीज़ अब स्पून फीडिंग में कन्वर्ट हो चुकी है, तो बच्चे ने भी अपने जो है हथियार डाल दिए हैं। वो कहता है ठीक है, टीचर तो मुझे करवा ही देगा। अब इससे प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे की जो रैशनल है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो बहुत हर्ट हो रहा है। और आज के टाइम में हम देख रहे हैं साइंस जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली वर्दी ऑफ टेकिंग साइंस। मैं वर्दी, देखिए, मैं किसी बच्चे को जजमेंट नहीं दे रहा हूं कि आप वर्दी हैं नहीं, मैं कौन ही होता हूं। अपने टाइम पे मैं खुद नहीं रहा हूंगा प्रोबेबली। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि बच्चा साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके नहीं आ रहा है। अब ये चीज बहुत दिक्कत कर रही है। जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं है और वो क्रैमिंग को तवज्जो दे रहे हैं रादर देन कि वो तवज्जो दे प्रोसेस ऑफ लर्निंग को। बहुत दिक्कत की बात है। दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, मुझे इस पे जरूर बात कर लेनी चाहिए, वो है कि टीचिंग इज नो लॉन्गर फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब बच्चों के फायदे के लिए टीचिंग अब होनी ही बंद हो गई है। टीचर्स हैव स्टार्टेड दिस कंपटीशन। भाई, मैं तेरे से ज्यादा जानता हूं, मेरे को ज्यादा आता है, मेरे को ज्यादा बायोलॉजी आती है, मेरे को ज्यादा केमिस्ट्री आती है, मेरे को ज्यादा फिजिक्स आती है। दे स्टार्टेड दिस वॉर। और आपको मालूम है ना, अभी आपको मालूम है कि ईरान और सॉरी, हाँ, ईरान और यूएसए का वॉर हो रहा है। अच्छा, सी, इंडिया इज नॉट इवन अ पार्टिसिपेंट, रिमोटली पार्टिसिपेंट, बट वी आर टेकिंग दैट हिट। हमें भी हिट हो रही है। हमारे गैस प्राइसेस देखो बढ़ गए हैं, हमारे पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। इन द सेम मैनर, जब टीचर्स आपस में लड़ने लगते हैं, कंपटीशन बना दिया टीचिंग को, तो अब वो बच्चे के फायदे के लिए नहीं रहा मुद्दा। अब वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सुपीरियर हूं, मैं बेहतर टीचर हूं, सारे बच्चे मेरे पास आगे पढ़े। आप समझ रहे हैं बात को? तो नाउ इट हैज बिकम अ कंपटीशन अमंग द टीचर्स। क्या कंपटीशन है? हु नोज मोर, हु कैन टीच मोर इन लेस टाइम। दिस इज ऑल्सो कंसर्न। कम समय में आप बहुत कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक जो कंसेप्ट हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, साइंस या फॉर दैट केस एनी सब्जेक्ट, आई फील कि भाई आप डे वन पे आप बहुत कुछ नहीं सीख पाते। आपके धीमे 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 जैसे कमल खुलता है, उस तरह से आपके दिमाग में विकास होता है एक टॉपिक का। आपको क्यूरियोसिटी जागती है, आप उसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। मगर जब आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो टोटली फोकस शिफ्ट इस चीज से हो जाता है कि मुझे ये चीज पढ़नी है, समझनी है। तो ये शिफ्ट हो जाएगा इस चीज पे कि चलो रटो, स्कूल में एग्जाम्स आएंगे, मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाएंगे। तो क्योंकि टीचर्स ये लड़ने में लग गए हैं कि किसको ज्यादा आता है, कौन ज्यादा पढ़ा सकता है कम समय में। इवन वो, अच्छा चलो, एक बात है कि भाई ठीक है, केमिस्ट्री के टीचर का दूसरे केमिस्ट्री के टीचर के साथ कॉम्पिटिशन एक बार को समझ में आता है, ठीक है। बट यार, केमिस्ट्री के टीचर दे आर कॉम्पिटिंग विद द टीचर्स ऑफ फिजिक्स, एंड बायोलॉजी वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री से कर रहे हैं। व्हाट इज दिस रबिश यार? टीचर्स
आज के टाइम में बहुत मैं देखता हूँ कि बोलते हैं टीचिंग इज अ थैंकलेस जॉब, और टीचर्स ऐसे हो गए, टीचर्स वैसे हो गए, टीचर्स को आज समय में स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो दे हैव ब्रॉट दिस अपॉन देमसेल्व्स। प्लीज रेट्रोस्पेक्ट, प्लीज आप देखिए, समझिए इस चीज को, आप कहां लेके आ गए। इतना नोबल प्रोफेशन था। आप बच्चों से पूछे क्लास में कितने बच्चे आज के टाइम पे टीचर बनना चाह रहे हैं, एक हार्डली दो, मतलब वो बड़ी मुश्किल से, बिकॉज टीचर्स ने ये ड्रामा बहुत कर दिया है। अब टीचिंग कोई बहुत ग्लोरियस या फिर रेप्यूटेड जॉब नहीं रह गया है। खैर, मैं बात को ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता हूं, मगर हो क्या रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है। जब टीचर के अपने आपस में युद्ध चल रहे हैं तो उससे नुकसान क्या होता है? देखो आप, नुकसान ये है कि इस चक्कर में होती है ओवर टीचिंग, विच आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट। सी, 1 और 2 टॉपिक्स जो आपको लगता है कि हाँ, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द स्टूडेंट ओनली यू कैन टीच, आप 1-2 चीजें बिल्कुल पढ़ाइए, बेशक पढ़ाइए, ज्यादा पढ़ाइए। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जा गई ना, प्लीज थ्रेशोल्ड ऊपर लेके जाओ यार बच्चों का। बट द मोमेंट इट कन्वर्ट्स कि मैं सुपीरियर हूं तो मुझे ज्यादा पढ़ाना है, इट लीड्स टू ओवर टीचिंग इन क्लासरूम्स। तो ओवर टीचिंग हो रही है, अननेसेसरी स्टफ पढ़ाया जा रहा है, नॉट इवन रिमोटली रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट। जैसे मैं अपनी क्लासरूम से पढ़ाता था, तो मैं खुद भी इस चीज का भुक्तभोगी हूं, मैं बहुत परेशान हूं इस चीज से, मैं चाहता हूं ये चीज खत्म हो। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में से कार्डियक साइकिल्स होती हैं, और उसमें हम लोग ड्यूरेशन की बात करते हैं, एट्रियल सिस्टोली, डायस्टोली, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिन पहले एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, ग्रीन कलर की शर्ट बच्चे पहनते हैं उसकी, भाई वहां पे वो टीचर बच्चों को ईसीजी सिखा रहा है। ईसीजी कैसे सिखा रहा है? ये पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं सिखा रहा। वो बता रहा है कि अगर इतने से इतना चला जाएगा तो क्या दिक्कत होगी, बिकॉज द टीचर हिमसेल्फ वाज अ डॉक्टर। नाउ दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप बच्चों को इसी समझा रहे हैं, बट इज इट रिलेवेंट? इट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग द नीट एग्जामिनेशन। क्या आपको बच्चा पहले डॉक्टर बनाना है फिर आपको उसको एमबीबीएस करवानी है? व्हाट इज दिस बुलशिट? व्हाट इज दिस ड्रामा? पहले डॉक्टर बना लेंगे फिर हम उसको एमबीबीएस कराएं? भाई उसको यार ग्रो करने दो, लेट हिम एक्सपीरियंस थिंग जो कि उसके पेस पे है, जो कि उसको पढ़नी चाहिए, जो उसके लिए रेलेवेंट है, जो उसके एग्जाम में काम आ सकती है। उसको एग्जाम तो क्रैक करवाओ यार। तो अननेसेसरी स्टफ बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, इरेलेवेंट पढ़ाया जा रहा है, जो कि बच्चे की ना तो ग्रोथ के लिए अच्छा है, ना ही उसके एग्जाम के लिए अच्छा है। मोरओवर, जो ये ओवर टीचिंग है ना, इससे एक जो बहुत बड़ी दिक्कत मैं देखता हूँ बच्चे क्लास में फेस कर रहे होते हैं, वो है कि डिप्रेशन आ रहा है उनमें में, कि भाई दे आर फाइंडिंग देमसेल्व्स एट फॉल्ट। उन्हें खुद लग रहा है कि मेरे में कुछ कमी है यार, क्योंकि मेरे आसपास वालों को भी समझ में नहीं आ रहा, वो नौटंकी कर रहे, वो भी ढोंग रच रहे, मगर जो बच्चा है वो अपने ऊपर लेके बैठे कि मैं ही बेवकूफ हूं शायद, इतनी आसान चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, जबकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप एक बात समझिए, एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। कभी आपने देखा होगा जब हम लोग क्लास फर्स्ट सेकंड के बच्चों को देखते हैं तो हमें बताते हैं कि भाई सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इट्स वेरी इजी फॉर द चाइल्ड टू कॉम्प्रिहेंड कि हाँ ठीक है, यहां से होगा और यहां पे ढल गया। बट एज द ब्रेन लेवल इंक्रीजेस, एज कॉम्प्रिहेंशन पावर इंक्रीजेस, बच्चे को बताया जाता है भाई सूरज कहीं नहीं जा रहा था, सन ना तो राइज होता है ना ही सेट होता है, वो वहीं था, हम लोग घूम रहे थे, तो भी बहुत अच्छी बात है, उसके समझ में आने लगती है कि ठीक है, अच्छा है। बट आप एक बात समझो ना, कि ये तब हुआ ना जब वो उस लेवल तक पहुंच गया और उस लेवल पे बात समझ सके। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फोर्स फीडिंग चल रही है, बच्चा अपने आप को डिप्रेशन में ले जा रहा है, क्योंकि बातें एमबीबीएस की चल रही हैं, बातें चल रही है एमएससी पीएचडी की। केमिस्ट्री में उसको ऐसी रिएक्शंस, ऐसे फिजिक्स में ऐसी इक्वेशंस कराई जा रही हैं जो रेलेवेंट नहीं है अभी के लिए। मगर क्यों? क्योंकि टीचर को अपने आप को सुपीरियर दिखाना है। इज इट लेजिट? इज इट? ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। हम एज अ टीचर, क्योंकि हम बच्चों के हित के लिए हैं यहाँ पे, प्लीज आप उतना ही काम करें जिससे बच्चे का हित हो। बच्चे अपने को बेवकूफ मान के बैठे, क्या फायदा भाई? बहुत सारे बच्चे साइंस छोड़ दे रहे हैं क्लास 12th के बाद, और मुझे जेन्युइनली बहुत दुख है, बिकॉज दे आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो कभी नहीं जानेंगे कि यूनिवर्स में क्या चीजें हैं, यूनिवर्स में क्या लॉज होते हैं, एक्सपेंशन क्या है, ग्रेट क्रंच क्या है, सन कैसे काम करता है, और बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी कैसे काम करती है, जेनेटिक्स क्या है, एवोल्यूशन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, सो मेनी थिंग्स। उस बच्चे ने क्या सोच के यार क्लास 10th के बाद साइंस ली होगी, और आप लोगों ने उसके अंदर का साइंस का कीड़ा ही मार दिया। वेरी बैड। सो दिस इज द वीडियो वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई क्या गलतियां हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो टीचर को फोकस ये करना चाहिए कि भाई वो बच्चे की मेंटल कैपेसिटी बढ़ाए, रादर देन अपनी दिखाने के। तो प्लीज टीचर्स, आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस दिशा में काम किया जाए तो चीजें सुधरेंगी।
धन्यवाद।